प्रेमनगर गांव में एक छोटे से कच्चे मकान में रेशमी और निकी अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थीं। रेशमी हमेशा माँ के काम में मदद करती, जबकि निकी आईने के सामने बैठकर अपने ख्वाबों का महल बनाया करती। रेशमी घर के काम करती, कभी वो झाड़ू लगाती और कभी वो खाना बनाती, जबकि निकी हमेशा से बनाव श्रृंगार करती रहती, कभी सोती रहती और कभी नाचती रहती। एक दिन माँ ने रेशमी को खाना पकाते देखकर कहा, बेटा, ये हाथ बहुत मुबारक है। तुमने अपना बचपन कुर्बान कर दिया। भगवान तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। जिस पर रेशमी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी खुशी निकी की मुस्कुराहट में है माँ। निकी की खूबसूरती का चर्चा गांव भर में था। एक दिन अमीर शहर से राजवीर की माँ अमीरा ने रिश्ता भेजा। वो चाहते थे कि इनकी बहू खूबसूरत हो, चाहे वो किसी गरीब घर से ही ताल्लुक़ क्यों न रखती हो। इसी वक्त मनोज, जो कि एक शरीफ और मेहनती लड़का था, उसने रेशमी के लिए रिश्ता भेजा। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन इज्जत थी। रेशमी और निकी की माँ बोली, मेरी बेटियां दो राहों पर जा रही हैं, मगर मेरा दिल चाहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ो। रेशमी मनोज के साथ शहर के एक छोटे कमरे में रहने लगी। वहाँ पानी भी लाइन से आता था, पंखा था, मगर मनोज हर रात रेशमी के लिए चाय बनाता और थके हुए हाथों से उसके बाल संवारता, और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मनोज रेशमी से बोला, तुम मेरे घर की रोशनी हो, तुमने मेरे कमरे को जन्नत बना दिया। रेशमी की आंखों में आंसू आ जाते। जबकि दूसरी तरफ निकी जब राजवीर के घर पहुंची तो उसे कमरा, नौकरानी और गहने मिले, लेकिन शौहर के वक्त में मोहब्बत नहीं थी। एक दिन अमीरा बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सलीका नहीं सिखाया? हमारे खानदान की बहू ऐसे नहीं चलती। जबकि राजवीर बोला, अम्मी ठीक कहती हैं, तुम्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा। नहीं, निकी हर दिन आईने में खुद को सजाती, मगर दिल अंदर से वीरान होता जा रहा था। एक रात माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। रेशमी ने फ़ौरन गांव आकर माँ को शहर के अस्पताल में दाखिल कराया। दवाइयाँ महंगी थी। रेशमी ने इसके लिए अपने गहने बेच दिए। रेशमी की माँ रेशमी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, तुमने वो गहने क्यों बेच दिए? जिस पर रेशमी ने जवाब दिया, माँ, वो तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं थे। दूसरी तरफ निकी को खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन अमीरा ने उसे जाने नहीं दिया और बोली, हमारी बहू गाँव के अस्पताल में जाकर क्या करेगी? तुम्हें अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखना होगा। जिससे निकी की आंखों में आंसू आ गए। महीने बाद राजवीर के कारोबार में नुकसान हुआ। नौकर छोड़ गए, रिश्तेदार दूर हो गए और उसकी माँ अमीरा बीमार हो गई। लेकिन इनकी दिन रात खिदमत की, मगर उसे इज्जत ना मिली। अमीरा बोली, हमने तुम्हें महल में रखा, लेकिन तुम महल की नहीं हो। जबकि राजवीर खामोश खड़ा रहा। इसी दौरान रेशमी और मनोज ने गांव में एक दुकान खोली जो बहुत कामयाब हुई। लोग रेशमी की खिदमत और इखलाक के दीवाने हो गए। एक दिन नेकी चुपचाप रेशमी के दरवाजे पर आई। वो फटे हुए कपड़े, खाली आंखों और हाथ में एक दुपट्टा लिए खड़ी थी और बोली, दीदी, आपने जो ज़िंदगी चुनी वो शायद मुश्किल थी, मगर इसमें सुकून था। मैंने जो ज़िंदगी चुनी वो सुनहरी थी, लेकिन हौली थी। जिस पर रेशमी बोली,
पागली, सुकून हमेशा दिन से आता है, सोने से नहीं। वक्त गुजरता गया। राजवीर को अपनी बीवी की कदर का एहसास हुआ और उसने अमीरा से कहा, माँ, अगर नेकी ना होती तो आज हमारा कोई ना होता। जिस पर अमीरा ने पहली बार नेकी को गले लगाया। बाद में रिश्मी और नेकी ने गांव में एक औरतों के लिए स्कूल खोला, जहां वो लड़कियों की तालीम को फ़रोग देती और उन्हें हुनर सिखाती। ज़िंदगी की दौलत मोहब्बत, इज़्ज़त और सब्र है। रिश्ते संभालना दौलत से नहीं, दिल से होता है।